चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेंटेंस होता क्या है, कोई बताओ? सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का समूह जो जिसका कुछ निश्चित अर्थ निकलता हो। और क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। ध्यान देना, तुम लोगों को कभी पढ़ाए होंगे कि सबसे पहले लेटर क्या होता है? लेटर। लेटर से ही वर्ड बनता है। क्या बनता है? और वर्ड बनता है, और वर्ड से ही क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। लेटर से ही वर्ड बनता है और वर्ड से ही क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। यानी कि लेटर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसी लेटर से हम, जैसे लेटर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसे करके जेड तक लेटर है ना, इसी से हम वर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्ड बनाएंगे। जैसे टाउन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? टाउन। इसमें 4 गो लेटर है। टी है, डब्ल्यू ओ है, डब्ल्यू है, एन है ना? टी है, ओ है, डब्ल्यू है, एन है। यानी कि लेटर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्या होता है? अल्फ़ाबेट। लेकिन वर्ड क्या होता है? वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेकिन कंप्लीट सेंस दे। क्या दे? सेंस दे। अगर हम लिख देंगे TWON, इसका कोई अर्थ होता है रे? नहीं होता है। कंप्लीट सेंस दे। इसका सेंस है क्या है? शहर है, लेकिन इसका सेंस कुछ है। अगर हम लिखते हैं GO गो, क्या लिखते हैं? GO गो। अगर हम लिख देंगे OG, इसका कोई है रे? मीनिंग है? OG। हाँ, आजकल महिला बोलती है OG। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसी तरह से वर्ड से क्या बना है? सेंटेंस बना है। क्या बना है? सेंटेंस बना है। यानी वर्ड को जोड़ करके ही क्या बना है? सेंटेंस बना है। तो सेंटेंस भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसे वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स है, उसी तरह से सेंटेंस भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। शब्दों का समूह है। शब्दों का समूह है जो एक निश्चित ऑर्डर में आए। क्या है? निश्चित ऑर्डर में आए और कंप्लीट सेंस दे। क्या दे? कंप्लीट सेंस दे। वही मेरा सेंटेंस कहलाएगा। अगर हम लिखेंगे ही वॉज अ वेरी ग्रेट लीडर। ही वॉज अ वेरी ग्रेट लीडर। ही वॉज अ वेरी ग्रेट लीडर। अब ये मेरा सेंटेंस है। ये क्या है? सेंटेंस है, क्योंकि इसका अर्थ है ही वॉज अ वेरी ग्रेट लीडर। वे क्या थे? एक महान, बहुत ही महान क्या थे? नेता थे। क्या थे? नेता थे। अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे ही अ वॉज ग्रेट लीडर वेरी, देखो उतने चीज़ लिखे। ही को यहाँ लिख दिए, ए को यहाँ ला दिए, वाज को यहाँ लिख दिए, वेरी को यहाँ ला दिए, ग्रेट को यहाँ लिख दिए, सब लिख दिए। लेकिन क्या? ही आवाज, ही वह एक था, महान, नेता बहुत। कोई अर्थ हुआ? ये मेरा सेंटेंस नहीं है। ये मेरा सेंटेंस नहीं है। यानी कि वर्ड से सेंटेंस बनता है। ये नहीं जैसे तैसे तुम लिख देगा, जैसे तैसे नहीं लिख सकता है। इसको एक निश्चित क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है? निश्चित क्रम में लिखना है। इसीलिए कहा जाता है सेंटेंस क्या है? सेंटेंस वर्ड्स का एक ग्रुप है जो एक नियम के अनुसार आता है, जिसका अरेंजमेंट जो होता है ना, ताकि वो क्या दे? कंप्लीट सेंस दे। क्या दे? कंप्लीट सेंस दे। समझ में आया? शब्दों का ऐसा समूह जो ग्रामर के नियम के अनुसार प्रयुक्त होकर पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, क्या कहलाता है रे? सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? समझ में आ रहा है? ये मेरा सेंटेंस है रे। और समझ लो, आई एम एन ऑनेस्ट टीचर। हंसना नहीं, सही है। आई एम एन ऑनेस्ट टीचर, इसका मतलब क्या हो गया? मैं एक ईमानदार शिक्षक हूँ। मैं क्या हूँ? एक ईमानदार शिक्षक। पहले लिख देते एन एम एक बगल से, आई टीचर ऑनेस्ट। बताओ कितना बढ़िया है। नीचे वाला सेंटेंस है? ये सेंटेंस है रे। एन एम एक हूँ, मैं एक हूँ, मैं शिक्षक ईमानदार। नहीं बोला जाता है रे? हाँ, एक हूँ मैं शिक्षक ईमानदार।
आई एम एन ऑनेस्ट टीचर, ये वाला सेंटेंस सही, ये सेंटेंस सही नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर है? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस वर्ड से तो बनता है, लेकिन उसका अरेंजमेंट सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरेंजमेंट सही होना चाहिए और कंप्लीट सेंस, पूरा अर्थ होना चाहिए, कोई ना कोई मीनिंग निकले उसका, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। समझ गया? लिखेगा थोड़ा सा लिख लो, बोर्ड पे लिखने में तो नहीं बनेगा, खाली ऊपर लिखना, डेफिनेशन लिखाते हैं। लिखो, लिखना। शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जो ग्रामर के नियम के अनुसार, जो ग्रामर के नियम के अनुसार, जो ग्रामर के नियम के अनुसार प्रयुक्त होकर पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, प्रयुक्त होकर पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। लिख लिया? शब्दों का ऐसा समूह जो ग्रामर के नियम के अनुसार प्रयुक्त होकर पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। लिखो, अंग्रेजियों में लिख लो। लिखना, द ग्रुप ऑफ words which put together according to the rules of grammar, giving a complete sense is known as a sentence. The group of words which put together according to the rules of grammar, giving a complete sense, is known as a sentence. Clear? Clear है? ध्यान देगा रे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें। किसकी बात करें? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताओ तो, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? बोलो रे। हाँ, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला सेंटेंस होता है मेरा असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस रे? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस होता है मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस रे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा मेरा सेंटेंस होता है, कौन सा सेंटेंस बोलो तो? इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा सेंटेंस होता है मेरा, बोलो रे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? खा पी के नहीं आया तुम लोग। और लास्ट सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सेंटेंस के टाइप्स की बात करें तो कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो इसी 5 में से आएगा, इसी 5 में से आएगा, इससे अलग कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? असर्टिव सेंटेंस, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कथनात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? कथनात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो,
कथनात्मक वाक्य, इसको क्या बोलेंगे? प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य, इसका काम ही होता है प्रश्न पूछना, प्रश्न सूचक वाक्य। और ये क्या होता है? आदेश सूचक वाक्य। क्या होता है? आदेश सूचक वाक्य। आदेश सूचक वाक्य। और ये क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। और ये क्या होता है? बता दो तो विस्मय होता है, यानी इसको बोलते हैं विस्मयादि। विस्मयादि सूचक बोलो रे वाक्य। टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप्स क्या है? असर्टिव। दूसरा टाइप क्या है? इंट्रोगेटिव। तीसरा टाइप क्या है? इंपरेटिव। चौथा टाइप क्या है? ऑप्टेटिव। और पांचवा टाइप क्या है? एक्सक्लामेटरी। क्या है पांचवा टाइप? एक्सक्लामेटरी। क्लियर? समझ में आया सबको? कुछ भी लिखेंगे इसी सब में आएगा। असर्टिव सेंटेंस को ही बोला जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या बोला जाता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव सेंटेंस या इसको स्टेटमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोई भी स्टेटमेंट हो, सिंपल सा कोई भी स्टेटमेंट यानी कथन हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस। समझ में आया? टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे। सेंटेंसेज आर मेनली ऑफ 5 टाइप्स। सेंटेंसेज आर मेनली ऑफ 5 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज assertive, second type is interrogative, third type is imperative, fourth type is and the last type of exclamatory। समझ में आया? क्लियर है?